2024 में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। विपक्ष 2024 में मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए लगातार रणनीति बनाने में लगा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। वे कुल 150 दिनों तक भारत जोड़ो यात्रा पर रहेंगे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी यह संकेत दिया है कि आने वाले समय में भारत में भारतीय जनता पार्टी जोड़ो यात्रा शुरू कर सकती है। तो कुल मिलाकर देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं 2024 के लिए कमर कस चुके हैं। अब सवाल यह है कि 2024 में मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा? राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी या शरद पवार? तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी यह साफ नहीं है कि 2024 में विपक्ष का चेहरा कौन होगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास किया, यानी सभी विपक्षी दलों को इस यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया। लेकिन कई राजनीतिक दलों ने उनके इस निमंत्रण को ठुकरा दिया, यानी कई विपक्षी दल राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में शामिल नहीं हुए। अब सवाल ये उठता है कि इस परिस्थिति में विपक्ष एकजुट कैसे होगा? क्या राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा होंगे? क्या नीतीश कुमार होंगे? क्या ममता बनर्जी होंगी? क्या शरद पवार होंगे या कोई और होगा? यह देश की जनता के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी विपक्षी नेताओं का मैंने नाम लिया, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, शरद पवार, उसके बाद भी भारतीय राजनीति में एक नाम ऐसा है जिसकी चर्चा हो रही है पूरे देश भर में, क्योंकि बहुत कम समय में इस व्यक्तित्व ने भारतीय राजनीति में एक नई पहचान बनाई है। उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने अपने लगभग 10 सालों के करियर में नई नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। तो सबसे पहले आइए मैं अरविंद केजरीवाल के बारे में आपको बताता हूं। अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। उनका परिवार भिवानी के सिवानी गांव से संबंधित है। अरविंद केजरीवाल बचपन से ही पढ़ने में मेधावी थे। यही कारण था कि 1985 में उन्होंने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया। आईआईटी ऑल इंडिया में केजरीवाल ने 563वां रैंक प्राप्त किया। इसके बाद आईआईटी खड़गपुर में दाखिला लेने के लिए चले गए। 4 साल की डिग्री प्राप्त करने के बाद पहली नौकरी केजरीवाल ने बिहार के जमशेदपुर में टाटा स्टील कंपनी में की। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद केजरीवाल ने यह नौकरी छोड़ दी और सिविल सेवा की तैयारी करने लगे। यहाँ भी उन्होंने सफलता पाई। उनका चयन भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस में हुआ। 1993 में ट्रेनिंग के दौरान उनकी मुलाकात एक आईआरएस अधिकारी सुनीता से हुई। 1995 में ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब दिल्ली में केजरीवाल की पोस्टिंग हुई तो उन्होंने सुनीता से शादी कर ली। वर्तमान समय में केजरीवाल को एक बेटा तथा एक बेटी है। बेटे का नाम पुलकित और बेटी का नाम हर्षिता है। तो जहाँ तक सवाल है केजरीवाल के राजनीतिक जीवन की, तो केजरीवाल के राजनीतिक जीवन की शुरुआत अन्ना हजारे के आंदोलन से हुई। बात 2010 की है, जब अन्ना हजारे भारतीय किसानों के समर्थन में जन लोकपाल बिल लेकर आए और तत्कालीन सरकार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया। इस आंदोलन में केजरीवाल के साथ कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण यानी कई उनके साथी मौजूद थे। इस आंदोलन में अन्ना हजारे के साथ केजरीवाल का मतभेद हुआ। इस बात को लेकर अन्ना हजारे ने कहा इस आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसी मुद्दे पर केजरीवाल और अन्ना हजारे अलग हो गए और केजरीवाल ने 2 अक्टूबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना की जंतर मंतर पर। तो यहीं से केजरीवाल के राजनीतिक जीवन की असल शुरुआत होती है। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए केजरीवाल ने तैयारी शुरू कर दी। 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 28 सीटें प्राप्त हुई। खुद शीला दीक्षित 25,000 वोटों से केजरीवाल से हार गई। वहाँ पर दिल्ली में केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाया। तो इस प्रकार केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। लेकिन ज़्यादा दिन तक यह सरकार चल नहीं पाई और 49 दिनों के अंदर केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। फिर 2014 में लोकसभा चुनाव के लिए केजरीवाल ने रणनीति बनाई और लोकसभा चुनाव में मोदी की वाराणसी सीट से
केजरीवाल उम्मीदवार बन गए। हालांकि इस चुनाव में केजरीवाल 3,70,000 मतों से पराजित हुए, लेकिन फिर भी केजरीवाल ने पूरे देश भर में यह एक तरीके से संकेत दे दिया कि अगर मोदी को कोई टक्कर दे सकता है तो वह मात्र अरविंद केजरीवाल है। उसके बाद 2015 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज कर पूरे देश भर में तहलका मचा दिया। एक तरीके से क्लीन स्वीप किया आम आदमी पार्टी ने, विरोधी पार्टियां देखते रह गई। तो राजनीतिक जो सफ़र है केजरीवाल का काफ़ी शानदार रहा है। काफ़ी कम समय में केजरीवाल ने देश की राजनीति में एक नया मुकाम हासिल किया है। उसके बाद आगामी विधानसभा चुनाव में फिर एक बार केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का समर्थन प्राप्त किया और तीसरी बार दिल्ली में उन्होंने सरकार बनाई। अगर केजरीवाल के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानें तो यह पता चलता है कि केजरीवाल शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन केजरीवाल ने अपने काबिलियत के दम पर यह साबित कर दिया है कि केजरीवाल शतरंज के ही माहिर खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि राजनीति के भी माहिर खिलाड़ी हैं। केजरीवाल ने दिल्ली के बाद पंजाब पर भी कब्जा जमाया। अब उनकी एंट्री गुजरात चुनाव में भी हो चुकी है। दिल्ली और पंजाब के बाद केजरीवाल ने गुजरात को इसलिए चुना क्योंकि गुजरात मोदी का गढ़ है और केजरीवाल देश की जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि मोदी को टक्कर अगर कोई दे सकता है तो वह मात्र केजरीवाल दे सकता है। तो देश की जनता मोदी के विकल्प के रूप में किसे स्वीकार करेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मैं अशोक कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिया के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।